Hello, my dear student. Welcome to Chandra IS classes. और दिस इज योर साइंस टीचर. और मैं आप लोगों को साइंस पढ़ा रही थी. तो साइंस में मैंने आप लोगों को सेल पढ़ाया था. उसके बाद मैं आज प्लांट टिश्यू पढ़ाया था. आज आगे मैं एनिमल टिश्यू कंटिन्यू करती हूँ. ठीक है. तो क्या टॉपिक हमारा है? एनिमल टिश्यू. ओके. तो मैंने लास्ट चैप्टर में जब आप पहले जाके सेल देखिएगा तभी टिश्यू क्लियर होगा. ठीक है. क्योंकि सेल से ही बनकर टिश्यू बनता है. ठीक है. तो मैंने क्या बताया था कि सेल टिश्यू कैसे फॉर्म होता है. जब सेल का जब ग्रुप फॉर्मेशन होता है तो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू. तो हमें यही पढ़ना है. ठीक है. टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल. तो हम लोग लास्ट वीडियो में मैंने सेल पढ़ाया था और आगे टिश्यू पढ़ाऊंगी, इसलिए पहले सेल देखेंगे फिर तभी टिश्यू क्लियर होगी. ओके. ठीक. तो देखिए टिश्यू क्या होता है. जब हमारे शरीर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, सेल होती है, जब सही सेल आपस में मिल जाती है तो टिश्यू कहलाता है. ठीक है. ये टिश्यू, इसकी क्या स्पेशल क्वालिटी होती है? ये समान संरचना और समान फंक्शन होना चाहिए. तो सेम इन वर्जिन, सेम फंक्शन एंड सेम स्ट्रक्चर. ठीक. जो ऑफ सेल जब सेल एक तरह की मतलब जब एक तरह के सेल आपस में उनका फंक्शन सेम हो और स्ट्रक्चर सेम हो तो यही मिलकर टिश्यू बनाते हैं. ठीक है. तो आज मैं आपको इस क्लास में एनिमल टिश्यू बताऊंगी. ठीक है. जो एनिमल्स टिश्यू हैं यानी हम लोगों के टिश्यू. ठीक है. देखिए एनिमल टिश्यू कैसे होते हैं. एनिमल टिश्यू जो हमारे शरीर में होते हैं वो 4 तरह के होते हैं. ठीक है. जैसे हमारे शरीर के ऊपर पूरी भाग पे जो स्किन पे है एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू. ठीक. कितने टाइप के टिश्यू होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल. ठीक. क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, फिर न्यूरल टिश्यू. बताती हूँ क्या क्या है. न्यूरल टिश्यू एंड लास्ट आपका होता है, देखिए, एपिथेलियल, मस्कुलर, न्यूरल और कनेक्टिव टिश्यू. ठीक. टिश्यू. ओके. ये मस्कुलर टिश्यू. ठीक है. तो पहले तो जो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, और यही टिश्यू से एक बार इसका स्टोरी क्या था. सेल था, टिश्यू बना, फिर टिश्यू से क्या हुआ? टिश्यू सिस्टम. देखिए सेल था, ग्रुप बना टिश्यू, फिर क्या हुआ? ऑर्गेनल, फिर बॉडी. ओसी. ओके. तो ये हमारा स्ट्रक्चर था. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग एनिमल टिश्यू में सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू को समझेंगे. देखिए एपिथेलियल टिश्यू मतलब ऊपर कला. ठीक है. जो ऊपर पाया जाता है हमारे शरीर के कहीं पे भी, जो हमारे बॉडी का लेयर बनाता है, जो सरफेस बनाता है, उसी को एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं. ठीक. मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? जो हमारे मसल्स को बनाते हैं. जैसे ढेर सारे टिश्यू मिलकर ग्रुप बनाए, जो मसल्स को बनाते हैं मस्कुलर टिश्यू कहलाते हैं. ओके. नेक्स्ट हमारा न्यूरल टिश्यू क्या होता है? जो हमारी पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम फैला होता है वो न्यूरल टिश्यू होता है. और लास्ट कनेक्टिव टिश्यू, जैसे जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, जैसे ब्लड, बोन, ये सब कनेक्टिव टिश्यू है. ठीक है. तो आज मैं पहले एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट करती हूँ. ठीक है. एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू. ठीक. देखिए जो एपिथेलियल टिश्यू होता है जो हमारे ऊपर सबसे ऊपर पाया जाता है. ठीक है. तो देखिए इसके जो सेल होते हैं,
देखिए ये सेल है, इन सेल के बीच में देखिए इपिथेलियल टिश्यू के सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये सेल आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। पहली बात देखिए, हमारा जो अगर स्किन है, स्किन पे जो हमारे सेल पाए जाते हैं वो इपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि हमारे स्किन को कवर करते हैं, तो प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि इसमें बीच में स्पेस नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें क्या होता है इसकी क्वालिटी कि इसमें नो इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, ओके। और ये क्या करता है, कवरिंग ऑफ दी और बॉडी, क्या करता है हमारी बॉडी की कवरिंग लेयर बनाता है, ठीक है। देखिए अगर ठीक, देखिए इसमें क्या है, इसके बीच में इंटरसेलुलर, जैसे दो सेल के बीच में स्पेस पाया जाता है तो लिखते हैं इंटरसेलुलर स्पेस आर फाउंड, बट इसमें नहीं पाया जाता है, क्यों, देखिए इसीलिए हमारे बॉडी का ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। तो फॉर्म द कवरिंग ऑफ बॉडी सरफेस, फॉर्म द कवरिंग ऑफ बॉडी सरफेस, ओके। ये हमारे बॉडी कवर का सरफेस बनाता है, ठीक है। अब ये दो तरह के होते हैं, ठीक, जो इपिथेलियल टिश्यू आपके दो तरह के होते हैं। देखिए इपिथेलियल, यहाँ ई लिखूं, ठीक, इपिथेलियल टिश्यू दो तरह के होते हैं, ठीक। देखिए एक सिंपल इपिथेलियल टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स इपिथेलियल टिश्यू, ठीक। देखिए सिंपल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, तो कंपाउंड लिख लीजिए, कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। देखिए इसको उपकला भी कहते हैं, हिंदी में इसका नाम है उपकला, ठीक है। मैं पहले इपिथेलियल टिश्यू बता रही हूँ। देखिए सिंपल इपिथेलियल टिश्यू कैसा होता है, देखिए इसमें क्या होता है, सिंपल स्ट्रक्चर, सिर्फ ओनली वन लेयर, सिर्फ एक लेयर से बना होता है, 1 2 3, इसके बीच में पहले ही बता दिया कि नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है, वन लेयर, ठीक है, ओनली वन लेयर, ओनली वन लेयर आर फॉर्म, ठीक। उसके बाद कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, देखिए सिंपल इपिथेलियल में सिर्फ एक लेयर होता है, इसमें कई लेयर होते हैं, ठीक, ऐसे कई लेयर होते हैं, ओके। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस, बिल्कुल स्पेस नहीं होता है, ओके। देखिए इसमें क्या हुआ, मेनी लेयर, क्या डिफरेंस है, कंपाउंड है मतलब जटिल, जटिल मतलब इपिथेलियल टिश्यू मेनी लेयर, इसमें कितना है, मेनी लेयर, ओके। तो इसमें कई लेयर पाया जाता है, क्लियर, ठीक है। ये क्या पाया जाता है, देखिए हमारा स्किन सबसे ज्यादा कवर है, सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव है किसके, कंपाउंड, तो इसके कहाँ पाया जाता है, फाउंड, कहाँ पे, फाउंड कहाँ पे, स्किन में, ठीक, ओके। और ये जो सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, जैसे हमारी जो बॉडी कैविटी, जैसे हमारे शरीर की जो इकाई है, जो हमारी यूनिट है, जो हमारे शरीर के अंदर जो, जैसे आपका ब्लड वेसल्स और आपका ईसोफेगस, इन सब चीजों में पाया जाता है, तो कहाँ पे, बॉडी कैविटी ऑफ और बॉडी, ठीक। कवरिंग बताती हूँ कैसे, कहाँ पे, कवरिंग ऑफ बॉडी कैविटी, कैविटी, ठीक। जैसे देखिए आपका ये स्टमक है, स्टमक जैसे हमारा जो अंदर स्टमक है उसके अंदर की कवर, सपोज दैट ये स्टमक है तो ये स्टमक के अंदर की कवर बनाता है, या ईसोफेगस है तो इसके अंदर का कवर बनाता है, ठीक है। तो ये है इसके कहाँ पे पाया जाता है, कवरिंग ऑफ बॉडी कैविटी, जैसे ईसोफेगस, आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं ना, आर्टरी में दो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, एक ये
एक दूसरा आर्टरी, सपोज दैट रेड वाला आर्टरी ये वेन, तो इसके अंदर भी इसका भी जो क्या कह रहा है, कवरिंग ऑफ बॉडी कैविटी, कैविटी मतलब अंदर, अंदर के पार्ट को कहते हैं ना कि ये, ठीक है, इसका काम ऊपर वाला, ये अंदर का ये करता है। ओके, अब देखिए आपका जो सिंपल इपिथेलियम टिश्यू है इसके कई फॉर्म पाए जाते हैं, ठीक है, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू, ओके, देखिए सिंपल इपिथेलियल टिश्यू ये कई तरह के होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कोलिमुलर, इसमें भी कई फॉर्म होते हैं। स्क्वैमस, ठीक, क्या है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कोलिमुलर, ठीक है, ठीक, स्क्वैमस देखिए, क्यूबॉइडल एंड कोलिमुलर, ठीक, देखिए स्क्वैमस मतलब कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर फ्लैटेड होता है, चपटा होता है, ठीक है, ऐसे होता है ये ऐसे फ्लैटेड चपटी, फ्लैटेड चपटी, ठीक है, कैसा होता है, फ्लैटेड होता है और चपटी होती है, ठीक है, तो फ्लैटेड या चपटी, हिंदी में लिख सकते हैं इसको पतली, चपटी और पतली, ठीक। दूसरा जो क्यूबॉइडल होता है, क्यूबॉइड मतलब क्यूब मतलब घना, घनाकार, शेप, क्यूब शेप में होता है, कैसा होता है, क्यूब शेप में, ये इसके शेप के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है, कैसा होता है, घनाकार, ठीक है, ऐसे, ये कैसा है, घनाकार, ठीक, ये घनाकार शेप में होता है, ओके। और तीसरा जो हमारा होता है कोलिमिनर, मतलब एक खंबे जैसा होता है, कोलिमिनर का क्या मतलब होता है, खंभा, ठीक है, ठीक, कोलिमिनर का क्या मतलब होता है, खंभा, ठीक, देखिए जैसे इसका ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एक खंबे जैसा, ठीक, खंभा का, और जो इसमें न्यूक्लियस होते हैं वो नीचे होते हैं, ये इसके न्यूक्लियस नीचे होते हैं, ठीक है, ये इसका डिफरेंस हो गया, ओके। अब देखिए इसमें कहाँ कहाँ पे होते हैं, ये भी यही इसका काम क्या होता है, ये आउटर कवरिंग बॉडी कैविटी, ओके, आपके ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स, ठीक, ईसोफेगस में, जो आपका भी बॉडी कैविटी होता है उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है, जैसे आप ब्लड वेसल्स तो जानते होंगे ना, और ईयर सैक, जैसे आपके लंग से जो ये लंग है, लंग के जो ईयर सैक होते हैं, फेफड़े, फेफड़े में जो ईयर सैक होते हैं, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में इन ईयर सैक, एयर सैक, ठीक, ये सब जगह ये पाया जाता है, ठीक है, आउटिंग कवरिंग ऑफ बॉडी कैविटी, ब्लड वेसल्स, ईसोफेगस, एयर सैक, ये सब जगह ये पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है आपका ये घनाकार, क्यूबॉइडल शेप को लिख दो घनाकार, घन शेप में होता है, ठीक है, शेप के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है, जो घनाकार होते हैं वो आपके लार ग्रंथि, आपका जो सलेवरी ग्लैंड है, ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं, सलेवरी ग्लैंड में, सलेवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि जिसको कहते हैं, लार ग्रंथ, ठीक। दूसरा आपका देखिए ये कहाँ पाया जाता है, ये इसका मेन फंक्शन जो क्यूबॉइडल शेप हो जाता है, क्यूब से वो होता है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, उसका मेन फंक्शन होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्या है इसका फंक्शन, सिक्रेशन, तो वहीं पे ये पाया जाएगा जहां पे सिक्रेशन करना होगा और एब्जॉर्प्शन करना होगा, एब्जॉर्प्शन। अब देखिए ये ग्लैंड्स में पाए जाएंगे आपके, जैसे जहां पे गोनेड्स ग्लैंड, गोनेड्स मतलब आपके टेस्टिस और ओवरी, इन सब चीजों में, ठीक है, कहाँ पाएंगे, कहाँ पाया जाएगा ये, इसी से निकाल लीजिए, गोनेड्स ग्लैंड, ठीक, और कहाँ पाए जाएंगे आपके
किडनी, यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है खंभाकार, यानी आपको कोलुमिनर, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, देखिए आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें ये माइक्रोबिलाई के ऊपर पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं, माइक्रोबिलाई पर पाए जाते हैं। इसका स्पेशल क्वालिटी है, इसका न्यूक्लियस कहाँ होता है, केंद्र नीचे होता है, ठीक है। न्यूक्लियस बिलो या केंद्रक नीचे, ऐसे ही लिख लीजिए, केंद्रक नीचे होता है, ठीक। हाँ, ये कहाँ पाया जाता है, देखिए आपका जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पाए जाते हैं, इन माइक्रोबिलाई, ठीक, माइक्रोबिलाई पर पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं, ओके। दूसरा ये कहाँ पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो आपका स्टमक ग्लैंड होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस की लाइनिंग में, गैस्ट्रिक लाइन में, जैसे आपका स्टमक का है, ये आपका स्टमक की लाइनिंग, ये यहाँ पे, ठीक, ठीक है, कहाँ पे, गैस्ट्रिक लाइनिंग में, गैस्ट्रिक लाइन ले आप स्टमक, गैस्ट्रिक लाइनिंग लेयर, ठीक। ये इसके डिफरेंट सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पढ़े थे, देखिए, हाँ ये मैंने बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू जो हमारा सबसे आउटर कवरिंग, जहाँ जो कि बॉडी कैविटी लेयर या ऊपर का या कैविटी या प्रोटेक्टिव लेयर का ही काम करता है, क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। चाहे अंदर के लिए, अंदर के जब अंदर होता है तो उसको बॉडी कैविटी कहते हैं, और ऊपर के लेयर को प्रोटेक्ट करता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको स्किन, जैसे स्किन, देखिए सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल, अंदर बॉडी कैविटी, ऊपर स्किन, क्लियर। अब हम लोग आते हैं दूसरा, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू, हाँ यहाँ पे मैं बता रही थी, देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू पहले, ओके। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, संयोजी ऊतक, ठीक, देखिए कनेक्टिव टिश्यू, देखिए कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे हमारी पूरी बॉडी में देखिए कनेक्टिव टिश्यू, जैसे ब्लड क्या है, तो यही से सबसे ज्यादा अनुमान लगाइए कि जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, जैसे आपका बोन पूरी बॉडी में है, ब्लड पूरी बॉडी में है, ठीक। आपका वसा, एडिपोज, जो आपके फैट जो डिपोजिशन होता है, कार्टिलेज आपकी पूरी बॉडी में है। तो देखिए ये क्या काम करता है, ये हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, सबसे पहली बात। और सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्या क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि ब्लड देखिए आप कहीं भी कट जाए तो ब्लड निकल रहा है, वो कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्म होता है, ठीक है, वो पूरी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। तो लिखिए मोस्ट कॉमनली कनेक्टिव ऑर्गन, मोस्टली कनेक्टिव, ठीक, सबसे ज्यादा क्या करता है, कनेक्टिव का काम करता है, ठीक है, कनेक्टिव ऑर्गन है, ओके। उसके बाद जैसे आप हड्डी ले लीजिए, आपकी पूरी बॉडी में है ना, और सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, आपका ब्लड पूरी बॉडी में है ना, सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, ठीक है। और इसमें ये हमें क्या करता है, तो ये एक तो मोस्टली कनेक्टिव और ऑर्गन हो गया, और दूसरा क्या हुआ, सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। लिख लीजिए हिंदी में ही, सबसे या मोर रिलेवेंट या सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक। उसके बाद ये क्या होता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होते हैं, देखिए
मैंने बताया था इपीथेलियल टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस कम होते हैं, बट इसमें देखिए इसके जो सेल अरेंज होते हैं ऐसे, तो इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होते हैं। क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस मोर, ठीक, मोर होता है, ठीक। उसके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं उसके बीच में क्या होता है? मैट्रिक्स भरा होता है। क्या भरा होता है? मैट्रिक्स। यहाँ पे जो है ये मैट्रिक्स होता है इसका, ठीक। इपीथेलियल टिश्यू में इसके अपोजिट था, ठीक। अब ये भी 4 तरह के होते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू, देखिए ये मैं लिख रही हूँ कनेक्टिव टिश्यू, कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। ओके, आपके कौन कौन से होते हैं? जैसे कार्टिलेज, ब्लड, बोन एंड एडिपोज, ठीक। कार्टिलेज, कार्टिलेज, ब्लड या बोन, पहले लिख लो बोन, फिर ब्लड, ओके, कार्टिलेज, ब्लड, बोन एंड, हाँ, एंड ब्लड, ब्लड हो गया, ओके। तो ये हमारे, और एक एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ठीक। कार्टिलेज को क्या बोलते हैं? उपास्थि, उपास्थि, उपास्थि। बोन को तो आप लोग हड्डी जानते हैं, ब्लड को रक्त जानते हैं, और एडिपोज टिश्यू को क्या बोलते हैं? वसा, वसा ऊतक, ठीक। तो ये हमारे 4 तरह के संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करते हैं, ओके। देखिए कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? जैसे आपकी जो पतली, जैसे आपकी नोज टिप, आपकी जो पतली हड्डियां होती है, ठीक है, वहां पे पाया जाता है, ठीक है। ब्लड आपके पूरे शरीर में ही पाया जाता है, बोन भी आपके पूरे शरीर में पाया जाता है, और एडिपोज टिश्यू जैसे आपकी त्वचा के नीचे क्या कहते हैं उसको? वसा डिपोजिशन। तो इस तरह से सबसे ज्यादा और सबसे पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा यही टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। कौन सा? संयोजी ऊतक। तो अब इसके हम कार्टिलेज के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए कार्टिलेज टिश्यू कैसे कैसे बना होता है? ये बना होता है प्रोटीन और शुगर से, प्रोटीन प्लस शुगर, किससे बना होता है? प्रोटीन और शुगर से बना होता है, ओके। देखिए ये फ्लेक्सिबल होता है, जैसे आप अपने कान को टच कीजिए तो ये यहाँ पे कार्टिलेज पाया जा रहा है, तो ये फ्लेक्सिबल है ना। ये सॉलिड तो होते हैं, मतलब लिक्विड और गैस तो होंगे नहीं, सॉलिड तो होते हैं बट फ्लेक्सिबल, लचीला, सॉलिड और फ्लेक्सिबल, सॉलिड एंड फ्लेक्सिबल, मतलब लचीला, या लिख देती हूँ लचीला, ठीक। कैसा होता है? सॉलिड और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अब एक चीज इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते और नर्व भी नहीं पाया जाता, ठीक है। नो ब्लड वेसल्स आपके कार्टिलेज में, नो ब्लड वेसल्स। जैसे नोज की टिप पे भी कार्टिलेज पाया जाता है, आपके कान पे भी कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है। तो यहां सब नो ब्लड वेसल्स और नो नर्वस टिश्यू, मतलब नर्व नहीं होते, नो नर्व, ओके। तो इसमें फूड ये कैसे पर न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करता है? फिर क्योंकि ब्लड ही हमारा न्यूट्रिशन लेके जाता है, तो इसके जैसे आपका ये हड्डी है, सपोज मैं यहाँ पे बता रही हूँ कैसे होता है। ये 2 हड्डियों के बीच में कार्टिलेज आपका अरेंज रहता है, ठीक है। और इसमें इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, या आपके नोज टिप पे, ठीक है, या आपके यहाँ पे जहां भी सॉफ्ट हड्डियां पाई जाती है, जैसे जहां भी सॉफ्टनेस होता है वहां पे कार्टिलेज होगा। बोन तो आप लोग पहचान ही जाओगे क्योंकि सॉलिड होता है, ठीक है। तो इस तरह, ओके। तो ये कैसे फूड पप, इसी के आगे लिख रहे हैं, इसी के बारे में अभी, ठीक है, आगे यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है? ये कैसे फूड प्राप्त करता है? बाय डिफ्यूजन, और किससे? सिनोवियल फ्लूइड से, ठीक है। न्यूट्रिशन, ठीक। उसके बाद ये क्या कहते हैं? इसके सेल किससे बने होते हैं? तो इसके सेल को कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स
साइड्स सेल से ये बने हुए होते हैं। किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। ठीक, ओके, ये किससे बने होते हैं? कॉन्ड्रोसाइट सेल से बने होते हैं। ओके, ये जानते हैं। देखिए इसके बीच में मैंने पहले बताया था कि मैट्रिक्स पाया जाता है, तो ये स्पेस पाया जाता है, तो ये क्या करते हैं? ये मैट्रिक्स का सिक्रेशन करते हैं। ये भी लिख लीजिए, ये पहले दिख रहा है। ये मैट्रिक्स जो होता है, ये मैट्रिक्स का सिक्रेशन ओके करते हैं। क्लियर? ये हुआ। देखिए जब आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में एक चीज और, जब बेबी एम्ब्रियो मतलब बच्चा ऊम में होता है, माँ के गर्भाशय में होता है, एम्ब्रियो रूप में होता है, तो उसका जो शरीर बना होता है कार्टिलेज से ही बना होता है। मोस्ट उसका बॉडी कार्टिलेज से बना होता है, बाद में ये बोन में फॉर्म होता है। ठीक है, तो मोस्ट कार्टिलेज ऑफ एम्ब्रियो लिखिए, मतलब कार्टिलेज ऑफ एम्ब्रियो क्या होगा? जो कार्टिलेज होगा वो किस में रिप्लेस हो जाएगा? बोन में। ठीक है, एम्ब्रियो का किस में रिप्लेस हो जाएगा? रिप्लेस इन बोन। कब? व्हेन बोन, BON। ठीक है, कब? व्हेन ही विल एडल्ट। ओके, इन एडल्टहुड लिख दो, एडल्टहुड, जब वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाता है? आपके जैसे जो छोटा बच्चा होता है वो कार्टिलेज से उसका शरीर बना होता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो जैसे हो जाता है, तो उसकी शरीर किस में चेंज हो जाता है? बोन में। उसका शरीर जो कार्टिलेज से पूरा शरीर बना होता है, बोन। जैसे हम लोगों के शरीर में कुछ जगह जहाँ कार्टिलेज पाए जाते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ पाया जाता है लिख लीजिए। फाउंड, हाँ, फाउंड कहाँ पाया जाता है? आपके नोज टिप पे। मैंने पहले बताया टिप ऑफ नोज एंड ईयर पिन्ना, ये इसको। ठीक, नोज टिप, ओके, नोज टिप पे पाया जाता है, और आपके यहाँ पे आउटर ईयर, या इसको ईयर पिन्ना भी कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए आउटर ईयर। ओके, और एक चीज तो मैंने पहले बताया कि ये जो हड्डी आपका बोन होता है, इस बोन के बीच में जैसे दो बोन आपस में यहाँ पे अरेंज होते हैं, यहाँ पे पाया जाता है। ठीक, एंड कहाँ पाया जाता है? बिटवीन बोन, बिटवीन बिटवीन टू बोन। ठीक, चलिए या लिख लीजिए शरीर की जोड़ में, हिंदी में लिखिए जोड़। ठीक है, 3 जगह, और ये इसका हो गया। ठीक है, तो आज मैंने कार्टिलेज बताया। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू मैंने स्टार्ट किया है, और मैंने इस पे कार्टिलेज का क्लियर किया है। ठीक है, मैंने ये बताया सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और जब जो सेल ठीक है, जो सेल सेम फंक्शन और सेम स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, वही उसी से टिश्यू बनता है। ठीक है, फिर मैंने बताया टिश्यू के 4 प्रकार के होते हैं। इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर मतलब मसल्स वाला टिश्यू, न्यूरल मतलब नर्व टिश्यू, कनेक्टिव मतलब संयोजी। ठीक है, पहला मैंने इपिथेलियल टिश्यू बताया, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, ये हमारी कवरिंग बॉडी बनाते हैं, चाहे अंदर की कवरिंग हो चाहे ऊपर की कवरिंग हो। ठीक है, और ये 4 तरह दो होते हैं, जैसे इपिथेलियल, सिंपल इपिथेलियल सिर्फ एक लेयर, कनेक्टिव कंपाउंड इपिथेलियल कई लेयर। ओके, फिर सिंपल इपिथेलियल में स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कोलुमिनर। ठीक, स्क्वेमस मतलब चपटी, ये है पहला, चपटी होती है, इसमें पतली होती है। क्यूबॉइडल घनाकार होता है, और इसमें बस ये इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये पूछता है कि कौन सा लेयर कहाँ पे पाया जाता है, बस यही इतना इंपॉर्टेंट है इसके, ये सब चीजें। और जैसे इसमें सलाइवरी ग्लैंड में कहाँ पाया जाता है? ये लार ग्रंथि में। ठीक है, और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने बहुत छोटे नोट्स में आप क्लियर किया यहाँ पे। उसके बाद हम लोग आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। सभी जानते हैं कि हर उपास्थ्य हमारी पूरी बॉडी में हर जगह पाया जाता है। बोन ये भी कनेक्टिव करता है, क्योंकि ये भी पूरी बॉडी में पाया जाता है। ब्लड तो आपकी हर जगह होता है, कहीं भी कट जाए तो खून निकल जाती है, इससे भी आप जा सकते हो। और एडिपोज,
एडिपोज आपके वसा तो हर जगह पाया जाता है। उसके बाद मैंने अभी सिर्फ कार्टिलेज के बारे में मैंने बताया, संयोजी ऊतक के कार्टिलेज के बारे में मैंने क्लियर किया, ठीक है। और इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।